साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पाठ 2 विलयन के आज हम लोग भाग 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग क्वथनांक और स्थिरांकों का अध्ययन करेंगे। पहला विषय है हमारा आज का क्वथनांक क्या होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव उबलने लगे तो उस निश्चित ताप को हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं वह निश्चित ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। वह निश्चित ताप कोई ऐसा टेम्परेचर दे हम लोग जिसपे जो हमारा वाष्प दाब हो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो ऐसे निश्चित ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। बात करते हैं, अगला है क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि हो जाना। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि हो जाना। तो जब किसी विलायक में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विलायक की, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो बने विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे इस विलयन में हमने, इस पात्र में हमने कोई विलायक ले रखा है, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो इस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब जिस पे कोई द्रव उबलने लगे वह बढ़ जाता है, तो इसे हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। और किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए तो जो विलयन रहता है हमारा उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। माना विलायक का क्वथनांक T है। हमने मान लिया कि जो विलायक है उसका क्वथनांक T है और जो हमारा विलयन प्राप्त होता है उसका क्वथनांक क्या है, TS है। तब क्या होगा, क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगी, TS माइनस T। विलयन वाले में से विलायक का घटा देने पर हमें क्वथनांक का उन्नयन प्राप्त हो जाएगा। डेल्टा T इजकल टू TS माइनस T होता है। हिमांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगे, जमने लगे। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो है ठोस में बदलने लगे, जमने लगे, तो ऐसे निश्चित ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं। बात करते हैं हिमांक का अवनमन क्या होता है। जिस प्रकार से उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि, उसी प्रकार से अवनमन का अर्थ होता है कमी हो जाना। अवनमन का क्या अर्थ होता है, कमी हो जाना। जब किसी विलायक में, इस पात्र में हमने कोई विलायक ले रखा है और इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए यानी विलेय मिला दिया जाए तो यह विलयन बन जाएगा। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होता है उसके हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में अवनमन का मतलब होता है कमी, क्वथनांक में वृद्धि होती है और हिमांक में कमी आ जाती है, तो इसे हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। माना विलायक का हिमांक कितना है, T है, और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात जो विलयन प्राप्त हुआ है इसका हिमांक कितना है, TS है। विलयन का हमने माना TS और विलायक का T, तो हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा, T माइनस TS। याद रखने वाला यहाँ पर यह है कि क्वथनांक में हमारा होता है TS माइनस T और हिमांक में हो जाएगा T माइनस TS। आगे हम लोग स्थिरांकों की परिभाषा पढ़ेंगे। तो हमारे लिए मुख्य रूप से 4 स्थिरांक हैं। तो स्थिरांकों की परिभाषा समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि मोलल का क्या अर्थ होता है। जब भी हम लोग परिभाषा में मोलल की बात करेंगे तो इसका मतलब है 1000 ग्राम की, किसकी, जब भी हम मोलल की बात करेंगे इसका मतलब है 1000 ग्राम की। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि, अभी हमने बात की है। उन्नयन का क्या अर्थ होता है, वृद्धि होता है। और वृद्धि का मतलब किस में वृद्धि होती है, अभी हमने देखा था क्वथनांक में। वृद्धि हमेशा क्वथनांक में होती है, हिमांक में हमारा कमी होगी। तो मोलल का मतलब 1000 होगा, उन्नयन का मतलब वृद्धि होगा क्वथनांक में। और जितने भी स्थिरांक की परिभाषा लेंगे हम लोग विलायक को लेकर लेंगे, किसको, विलायक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। पहला है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर, कोई हमने विलायक ले रखा है इसके 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में यानी 1 किलोग्राम है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर, विलेय का 1 मोल घोलने पर
इसमें क्वथनांक में, किसके क्वथनांक में, इस विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को, हमने क्वथनांक क्यों कहा, क्योंकि वृद्धि हो रही है, क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से व्यक्त किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी गुणे कैपिटल W, जहाँ पर Kb हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को, उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन ये भी है लेकिन मोलल नहीं है, मोलर है। और हमने बताया था मोलल का मतलब 1000 और मोलर का मतलब क्या होता है, 100। मोलर का मतलब 100 से होगा। तो हमने बताया स्थिरांक की परिभाषा विलायक को लेंगे, यानी विलायक सब में होगा। मोलर है इसलिए कि हम यहाँ पर 100 ग्राम बोलेंगे, और उन्नयन है इसलिए क्वथनांक में वृद्धि होगी। किसी विलायक के 100 ग्राम में, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में, क्योंकि मोलर है। किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर, अब कि हमने विलायक 100 ग्राम लिया है, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर इसके, क्योंकि उन्नयन है इसलिए क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसे हम लोग Kb डैश से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक को Kb से और मोलर उन्नयन स्थिरांक को Kb डैश से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर हो जाएगा 100, क्योंकि इसमें 100 आते हैं, 100 गुणे Kb डैश गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड परिभाषा हमारी आती है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल आया है, इसका मतलब 1000 रहेगा। अवनमन अब की बार है। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना, और कमी किस में होती है, हिमांक में। कमी किस में होती है, हिमांक में। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या मतलब है, किसी विलायक के, चारों परिभाषा हम लोग विलायक को लेकर देंगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके किसमें, हिमांक में हुई कमी को, हिमांक में हुई कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यानी परिभाषा हम लोगों को इसके नाम से ही पता चल जाएगी कि क्या लिखनी है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे हम लोग Kf से प्रदर्शित करते हैं, अवनमन वाले को Kf से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा 1000 गुणे Kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर उन्नयन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर का क्या मतलब होता है, 100। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी, और कमी किस में होती है, हिमांक में। किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kf डैश से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से मोलल अवनमन को Kf से प्रदर्शित करते हैं, तो मोलर अवनमन को Kf डैश से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर हो जाएगा 100 इंटू Kf डैश इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो ये चारों परिभाषा को आप लोग इस टेबल से समझ सकते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है उन्नयन, यानी वृद्धि हो जाना, और क्वथनांक की परिभाषा में Ts माइनस टी होता है। हिमांक की परिभाषा में T माइनस Ts होता है, और हिमांक का मतलब अवनमन, अवनमन का क्या मतलब होता है, कमी हो जाना। तो मोलल अगर कहे, मोलल क्वथनांक का मतलब है मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करें, कौन सा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की। तो फार्मूला होगा m बराबर 1000 गुणे Kb गुणे W स्मॉल का अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक है तो m बराबर 100 गुणे Kb डैश गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। अगर मोलल अवनमन स्थिरांक है
तो 1000 गुणे KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। और अगर मोलर अवनमन स्थिरांक है मोलर का तो फिर 100 आ जाएगा। मोलर में हमेशा 100 होता है, मोलर में हमेशा 1000 होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि हो जाना और अवनमन का क्या मतलब होता है, कमी हो जाना। थैंक यू।